हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो चैप्टर 8 चल रहा है वॉल्यूम 1 का, उसमें जो ब्लास्टिंग प्रैक्टिस के लिए जो एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस है, उसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन को समझाते हुए मैं समझाऊंगा कि ये है क्या। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ फिगर देखने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर क्या होता है, ट्रेनिंग में देखते हैं कि डेटोनेटर दिखाई दिया, कार्टिज दिखाई दिया, प्राइमिंग चार्ज दिखाई दिया, जो शॉर्ट फायरिंग टूल्स होते हैं उससे रिलेटेड इसमें देखा जाता है। बाकी बात जो समझने का चीज़ है वो मेथड ऑफ वर्किंग के पे होता है। जैसे मैं परमिटेड एक्सप्लोसिव बताया, परमिटेड एक्सप्लोसिव में क्या कॉम्पोजिशन है, किस तरह का होता है, कौन ज़्यादा पावर का होता है, ये सब जानने की ज़रूरत है। इसीलिए इसमें सिर्फ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मैं बना करके समझाऊंगा। और जितना भी बुक में लिखा हुआ है सारा चीज़, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं इस वीडियो पे लाया हूँ, ठीक है। और रही बात रेगुलेशन की, रेगुलेशन से मैं टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, टेलीग्राम चैनल पर मैं उस पर टेस्ट के ज़रिए से उसको भी कंप्लीट करवाता जाऊंगा। जैसे कि शॉर्ट फायरिंग टूल्स से रिलेटेड है, स्टेमिंग जो है, स्टेमिंग ड्रिलिंग रेगुलेशन 192 190 है ना, 191 194, ये सब सारे रेगुलेशन जो है वो सारा मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू से लूँगा। और इसमें जो वीडियो पे होगा, इस वीडियो पे सिर्फ डीजे देशमुख के अंदर पे जो टॉपिकें हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं डील करूंगा, उससे अधिक में। और आज का वीडियो में क्या होगा, अंडरग्राउंड से जितने भी हैं, अंडरग्राउंड से यूजी से जितने भी टर्म यूज होते हैं, जैसे एक्सप्लोसिव है, डेटोनेटर है, प्राइमिंग चार्ज क्या होता है, डिले डेटोनेटर क्या होता है, ब्लास्टोमीटर क्या होता है ना, सर्किट कैसे जांच करते हैं, वो सब सारा चीज़ वीडियो पे बताऊंगा। ओपन कास्ट से जितने भी एसेसरीज हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन पे, टॉपिक पे पहले देख लेते हैं क्या क्या हमें इस वीडियो पे डील करने जा रहा हूँ। एक एक्सप्लोसिव क्या होता है, सबसे पहले बात तो एक्सप्लोसिव जानना होगा कि एक्सप्लोसिव है क्या, वो मतलब एक्सप्लोसिव में क्या होता है वो चीज़ देखेंगे। टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव कितने तरह के होते हैं, शॉक एनर्जी क्या होता है, गैस एनर्जी क्या होता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। डेटोनेटर आप माइंस के अंदर में देखे होंगे, वो डेटोनेटर क्या है, किस तरह से उसका कॉम्पोजिशन होता है वो देखेंगे। टाइप ऑफ डेटोनेटर भी देखेंगे, बेस चार्ज देखेंगे, बेस चार्ज क्या काम करता है, प्राइमिंग चार्ज जो है क्या काम करता है ना डेटोनेटर के अंदर में। स्पेशल कॉम्पोजिशन ऑफ डीले एलिमेंट, जो डीले एलिमेंट डीले डेटोनेटर में रखा जाता है वो किस चीज़ से बना होता है, क्या स्पेशल कॉम्पोजिशन होता है, वो चीज़ देखेंगे। डीले डेटोनेटर की पहचान कैसे करते हैं, कैसे हम जानेंगे कि वो डीले डेटोनेटर है और एक जो है प्लेन डेटोनेटर है, ठीक है, उसको मैं कैसे पहचानूंगा, वो पहचानने की बारे बताऊंगा। तो नेक्स्ट है कि ब्लास्टोमीटर क्या होता है। ब्लास्टोमीटर पहले यूज किया जाता था सर्किट को जांच करने के लिए, वो अभी नहीं है, अभी नया मॉडल आ गया है एक्सप्लोडर में ही सर्किट जांच करने का। दूसरा है नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ डीले डेटोनेटर। डीले डेटोनेटर का क्या क्या एडवांटेजें हैं ये देखेंगे, ठीक है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा और तो शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि उसको भी सीखने का मौका मिले, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक, और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं, और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को जरूर देखें। स्किप कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव है क्या, मैं बताता हूँ एक्सप्लोसिव है क्या, ठीक है। एक्सप्लोसिव सीधी सी बात है, नॉर्मल में आप सुनिए, आप वर्ड को मत देखिए। एक्सप्लोसिव मान लीजिए कोई रिएक्टिव सब्सटेंसेस है, जिसे अगर किसी भी हीट दे दिया जाए या कोई करंट दे दिया जाए तो ये क्या करेगा, इसके अंदर में एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। आपके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आपको एक फैट मार दिया जाए तो आप दूसरे को तुरंत मार सकते हो, वही चीज़ है। इसको अगर छेड़ोगे, हीट या इलेक्ट्रिसिटी से छेड़ोगे, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होता है जो बाहर फूट करके निकलता है। वो एनर्जी क्या है, एक होता है शॉक एनर्जी, ठीक है। शॉक एनर्जी से क्या, शॉक मतलब शॉक एनर्जी होता है जिससे झटका लगता है। दूसरा क्या है, गैस जो प्रेशर बनाता है वो प्रेशर एनर्जी होता है। तीसरा क्या है, एक आपका साउंड एनर्जी भी निकलता है, ठीक है, साउंड एनर्जी भी निकलता है।
नेक्स्ट क्या है, लाइट एनर्जी भी निकलता है। ये सब सारा एनर्जी जो है एक एक्सप्लोसिव के अंदर पे पोटेंशियल एनर्जी की तरह जो है जमा हुआ रहता है। उसको ज़रूरत होता है जब इलेक्ट्रिसिटी या फ्लेम के द्वारा से अगर उसको जला दिया जाए तो ब्लास्ट होकर के बहुत सारे एनर्जी में निकलता है, समझे ना। बस यही चीज़ है, यही चीज़ जो लिखा हुआ है, एन एक्सप्लोसिव इज अ रिएक्टिव सब्सटेंसेस दैट कंटेन ए ग्रेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में बताया, पोटेंशियल आपके अंदर पे है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उससे अगर कुछ छेड़ दिया जाए तो वो निकल के बाहर आता है। कैन प्रोड्यूस एन एक्सप्लोजन इफ रिलीज सडनली, यूजुअली accompanied बाय द प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड हीट, साउंड एंड प्रेशर एनर्जी। ये सब सारे एनर्जी है, आप जानते होंगे, लाइट एनर्जी भी होता है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। और एक शॉक एनर्जी जो होता है ना, वो झटका देने वाला एनर्जी होता है, शॉक एनर्जी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, उसको डिटेल में बताऊंगा। तो ये आप समझ गए एक्सप्लोसिव क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लोसिव कितने प्रकार का होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पहला लो एक्सप्लोसिव होता है और एक हाई एक्सप्लोसिव होता है। आपके मन में बैठ रहा होगा कि लो एक्सप्लोसिव डिफाइन तो आप कर लिए होंगे माइंड में कि लो एक्सप्लोसिव जो होता है वो बहुत ही कम ताकतवर का होता है, मतलब फोड़ेगा ही बहुत कम, फ्रैगमेंटेशन जब फोड़ने का टाइम पाएगा तो इसमें क्या होता है, सिर्फ गैस एनर्जी बनता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, गैस एनर्जी बनता है, गैस एनर्जी ज़्यादा फोड़ नहीं पाता है। देखिए, और दूसरा क्या है, अभी मैं बताऊंगा, ये अभी डील कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसको ध्यान में रखिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय एन एक्सप्लोसिव। दैट इज ऑप्शन इज शॉक एनर्जी, सेकेंड इज गैस एनर्जी, थर्ड इज मैकेनिकल एनर्जी, फोर्थ इज 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर जो होगा फोर्थ, 1 and 2, ये आपका एनर्जी शॉक एनर्जी और गैस एनर्जी। आप ध्यान रखिए, मान लीजिए ये रॉक है, इसमें हम ड्रिल करके ब्लास्ट करने वाले हैं, तो इसमें क्या होता है, जब हम कभी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब कोई कांटी, जो कांटी होता है नुकीला, और पत्थर में जब हम छेदा करते हैं तो क्या होता है, पहले क्रैक बनाता है, क्रैक बनाने के बाद जब उस पर क्रैक बन जाता है और उसको हम अगर ऊपर से फोड़ेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो वो तुरंत बिखर के टूट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये भी एक्सप्लोसिव काम करता है। एक्सप्लोसिव क्या काम करता है, इसमें हम जब डालें तो इसमें क्या करेगा, पहले क्या है, शॉक एनर्जी जो होता है इसमें क्रैक बनाएगा, क्रैक, इसमें क्या है, क्रैक बनाएगा। क्रैक बनाने के बाद जो है इसको ठेलने का जो काम करेगा वो गैस एनर्जी बनाएगा। क्रैक करने के बाद क्या है, इसको जितने भी तोड़ ताड़ करके जो प्रेशर जो डालते हैं वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, आराम से हमको कोयला मिल जाता है या ओवरबर्डन मिल जाता है। इस तरह से ये एक्सप्लोसिव काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ हाई एक्सप्लोसिव को किस चीज़ से इनिशिएट किया जा सकता है ना। हाई एक्सप्लोसिव को जलाने के लिए क्या क्या चीज़ हो सकती है भाई। तो पहला चीज़ है नंबर 1 डेटोनेटर, सेकंड इज डेटोनेटिंग फ्यूज, थर्ड इज बोथ ए और बी, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये थर्ड, ए और बी, ए और दोनों से, डेटोनेटर से भी और डेटोनेटिंग फ्यूज से भी। आप सोचे होंगे कि हाई एक्सप्लोसिव क्या ओपन कास्ट में ही होता है, क्या अंडरग्राउंड में नहीं हो सकता। अंडरग्राउंड में जो है P1 एक्सप्लोसिव जो है बहुत ही ताकतवर वाला है और P5 जो है थोड़ा कम ताकतवर वाला है। उसी प्रकार में है कि हाई एक्सप्लोसिव को हम डेटोनेटर से ब्लास्ट कर सकते हैं और डेटोनेटिंग फ्यूज से भी कर सकते हैं। डेटोनेटिंग फ्यूज देख लीजिए, यहाँ फिगर में आपको ये डेटोनेटिंग फ्यूज नज़र आएगा। ये सिर्फ एक रस्से की तरह, एक डोर की तरह होता है। पहले क्या होता था, गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। पहले जब ओपन कास्ट में या अंडरग्राउंड में, पहले के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे अंडरग्राउंड में भी और ओपन कास्ट में भी गन पाउडर क्या होता था कि होल में गन पाउडर रहता था। वो गन पाउडर को जलाने के लिए सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया था। सेफ्टी फ्यूज डायरेक्ट इसी में गन पाउडर में नहीं डालता था, इसमें क्या होता था, एक प्लेन डेटोनेटर में होता। अभी बताऊंगा इसके बारे में, डिटेल बताऊंगा अभी नेक्स्ट में। अभी इसके बारे में छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट में जब वो टॉपिक आएगा उससे मैं डील करूँगा, अच्छे से बताऊँगा, आप ध्यान में रखिएगा इसको। डेटोनेटर और डेटोनेटिंग फ्यूज से हाई एक्सप्लोसिव को हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटोनेटर। डेटोनेटर क्या है, डेटोनेटर है ना, डेटोनेटर इज अ स्मॉल कॉपर और अल्युमिनियम ट्यूब कंटेनिंग इसेंशियल अ स्मॉल एक्सिलरी चार्ज ऑफ अ स्पेशल एक्सप्लोसिव। इसमें थोड़ा सा ये जो मिस्टेक हो गया, एक्सिलरी चार्ज होता है,
समझे ना। वो एक डेटोनेटर क्या होता है, अल्युमिनियम का भी हो सकता है और कॉपर का भी होता है। उसमें क्या होता है, एक स्पेशल एक्सप्लोसिव होता है जो हाई एक्सप्लोसिव होता है। उसको जलाने पे क्या होता है, थोड़ा सा भी चिंगारी मिल जाए तो वो ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट होने के बाद दूसरे एक्सप्लोसिव को भी ब्लास्ट कर देता है, समझे। एक्सप्लोसिव से ज़्यादा खतरनाक डेटोनेटर होता है, क्योंकि डेटोनेटर में जो प्राइमिंग चार्ज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सप्लोसिव होता है। अभी सारा चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो पे, ठीक है। डेटोनेटर कैन इनिशिएटेड बाय, पहला ऑप्शन देखिए, डेटोनेटर जो है किससे हम इनिशिएट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है पहला फ्लेम, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड इज बोथ ए और बी, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इनिशिएट कर सकते हैं डेटोनेटर को, याद रखें 1 और 2, जो फ्लेम ए और बी, फ्लेम से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट से भी कर सकते हैं डेटोनेटर। अब याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा सारा चीज़, अभी मैं सब चीज़ बताऊंगा। ये है आपका प्लेन डेटोनेटर, और एक जो डेटोनेटर होता है जो डीले डेटोनेटर, तो इसमें इलेक्ट्रिक लगा होता है, और जो प्लेन डेटोनेटर है उसमें सेफ्टी, ये वाला यहाँ करके घुसा करके यहाँ पे इसी सेफ्टी फ्यूज को रखते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ चिंगारी देते हैं, याद रखना, इसमें फ्लेम दे करके इसमें चिंगारी आता है, फ्लेम जलता हुआ इसको ब्लास्ट करता है, और ये इलेक्ट्रिक, डीले डेटोनेटर में इलेक्ट्रिक होता है। ये सारा चीज़ मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताऊंगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, ए और बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट पे लिख दिया है, डेटोनेटर में जो स्पेशल एक्सप्लोसिव होता है उससे इनिशिएट किया जाता है ताकि केमिकल रिएक्शन हो और एक्सप्लोजन होकर डेटोनेशन वेव क्रिएट करे, है ना। डेटोनेटर में स्पेशल एक्सप्लोसिव क्या है, उसमें डिले एलिमेंट, और डिले एलिमेंट के साथ में क्या है, उसमें प्राइमिंग चार्ज है जो एएस है, एएसए होता है, और उसके बाद जो बेस चार्ज होता है उसी तरह उस ये स्पेशल एक्सप्लोसिव होता है उसमें, उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए उसमें हम फ्लेम और इलेक्ट्रिक का हेल्प लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोनेटर कितने तरह का होता है, ये ध्यान में रखिए। डेटोनेटर कितने तरह का होता है, 2 तरह के होते हैं। एक प्लेन डेटोनेटर होता है, ओहो गॉड ये क्या हो रहा है, ये एक होता है प्लेन डेटोनेटर होता है, और एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होता है, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। ये सब सारा चीज़ मैंने ये पार्ट करके यहाँ बांटा है डेटोनेटर को। यहाँ देखिए, डेटोनेटर जो होता है ये 2 तरह के होते हैं। एक प्लेन डेटोनेटर को ही ऑर्डिनरी डेटोनेटर बोलते हैं, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, ये इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है। इसी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को आपको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को 2 भागों में बांटा गया है, जो एक पहला है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इसी को हम लोग ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है, डिले डेटोनेटर। इसी डिले डेटोनेटर को भी 3 भाग में बांटा गया। डिले डेटोनेटर को इसको भी 2 भागों में, ये जो है ना ब्लास्टिंग हैंडबुक का है, ये 3 भागों में मत रखिएगा, 2 ही भाग होता है इसका। पहला क्या होता है, एक मिली सेकेंड एक शॉर्ट डिले डेटोनेटर होता है, और एक लॉन्ग डिले डेटोनेटर होता है। यही लॉन्ग डिले डेटोनेटर होता है, एक शॉर्ट होता है, यही शॉर्ट डिले डेटोनेटर को ही यहाँ पे इसको बोल दिया गया है कि क्रैकी डिले डेटोनेटर, इसी जो कि मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होता है। सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होता है तो उसका नाम चेंज करके ये लिख दिया। बस नॉर्मली कहें तो डिले डेटोनेटर 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट डिले डेटोनेटर और लॉन्ग डिले डेटोनेटर होता है, ठीक है। इतने सारे मैंने बताया, और ये याद रखिएगा जो प्लेन डेटोनेटर होता है ये आपको बुक में 2 तरह का मिलेगा, एक लो टेंशन, एक लो क्या है, लो टेंशन डेटोनेटर, है ना, और एक होता है हाई टेंशन डेटोनेटर। ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये इसके बारे में होता क्या है, ठीक है। ये प्लेन डेटोनेटर के 2 पार्ट हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन डेटोनेटर को एक्सप्लोड करने के लिए फायर किस चीज़ से किया जाता है। प्लेन डेटोनेटर मैंने अभी पहले पीछे स्लाइड में बताया कि क्या होता है। इसका ऑप्शन पहले देखिए, पहला है सेफ्टी फ्यूज, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड इज बोथ ए एंड बी, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, प्लेन डेटोनेटर को हम लोग सेफ्टी फ्यूज से एक्सप्लोड मतलब फायर करते हैं, तब जाके वो एक्सप्लोड करता है, ठीक है ना। इसका मैं प्रूफ भी अभी मैं इसके बारे में रेफरेंस भी दे दूंगा कि किस तरह से काम करता है। अंडरग्राउंड में भी जो है वहाँ यूज होता था पहले, अब नहीं होता है, लेकिन इसको अब देखिए सेफ्टी फ्यूज जो होता है इसका सेफ्टी फ्यूज के देखिए, ये फिगर आप मत देखिएगा अभी फ़िलहाल,
ये इसमें देखिए सेफ्टी फ्यूज है क्या। आप दिमाग में बैठ रहा होगा कि सेफ्टी फ्यूज क्या है, सेफ्टी फ्यूज क्या है। प्लेन डेटोनेटर को जलाने के लिए सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने पहले बताया। इसमें क्या होता है कि कोड मैंने अभी दिखाया फिगर, वो कोड रस्सी की तरह होता है ना। उसको फ्लेम मतलब माचिस या फ्लेम या कोई भी चीज़ लेकर उसको जलाना पड़ता है। जैसे माचिस होता है ना, जब धरता है तो उसी को उसको धरा देते हैं और वो क्या होता है जलते हैं, और जलते जलते क्या होता है गन पाउडर के पास जाता है और उसको ब्लास्ट कर देता है। और इसकी स्पीड भी देख रहे हैं ना, जब भाई कोई रस्सी को हम लोग जलाते हैं तो क्या वो फास्ट जलता है। डेटोनेशन क्या इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक वाला जैसा चलता है क्या, नहीं ना। वो जलता है तो वो 100 सेकेंड मतलब 120 या 100 सेकेंड पर मीटर, मतलब 1 मीटर रस्सी को जलाने में उसको 100 सेकेंड टू 120 सेकेंड तक उसको टाइम लगता है। मतलब समझ सकते हो कि कितना धीरे वो जल रहा है। तो आप समझिए, अगर हमको गन पाउडर को यहाँ पे गन पाउडर रखा हुआ है और इसको हम चाहते हैं कि डिले मतलब थोड़ा डिले करवाएं, तो क्या करेंगे, रस्सी को हम थोड़ा लंबा कर देंगे। ठीक है, रस्सी को जब लंबा कर देंगे तो ये थोड़ा लेट से जलेगा। और रस्सी को जितना हमको जल्दी अगर ब्लास्ट करना है तो इसको रस्सी को काट दीजिए और यहीं से जला दीजिए, तो क्या होगा, ये जल्दी आके यहाँ पे पहुँचेगा। तो मतलब इसमें डिले का काम कौन किया, ये रस्सी। सेफ्टी फ्यूज जितना लंबा रखिएगा उतना लेट धरेगा, लेट ब्लास्ट होगा, और जितना शॉर्ट रखिएगा उतना जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा नया लगा होगा। देखिए अंडरग्राउंड में जो बोला ना मैं ये अंडरग्राउंड में भी पहले इस्तेमाल किया करता था, इससे आपको लगेगा। रेगुलेशन नंबर जैसे अभी 192 है, वो 1957 में जो बताया गया था उसमें आप कंपेयर कीजिएगा तो उसमें लिखा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फ्यूज में आग धराने के लिए ब्लास्टिंग जेलेटिन या अन्य तेज बारूद काम में नहीं लिया जाएगा। मतलब इसी लाइन से पता चल रहा है कि फ्यूज को आग धराने के लिए ब्लास्टिंग जेलेटिन, है ना, ये चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ और एक चीज़ यहाँ देखिए, फ्यूज को जलाने के लिए होल के पास आग ले जाने के पहले होल के नज़दीक से सरप्लस बारूद हटा ले। जो हम लोग 192 में पढ़े थे, सरप्लस बारूद मतलब जो एक्स्ट्रा बारूद वहाँ रखा हुआ फेस में उसको हटा देना था। तो फ्यूज को जलाते हैं, वहाँ डेटोनेटर नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब पहले भी यूज हुआ करता था। पहले अंडरग्राउंड में गन पाउडर का इस्तेमाल होता था एक्सप्लोसिव की जगह में। और फ्यूज कैसे काम करता है, कैसे हम लोग डेटोनेटर में डालते हैं फ्यूज को, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और एक चीज़ यहाँ देखिए, किसी भी खान में जिसमें गन पाउडर, ये देखिए यहाँ पे गन पाउडर के अलावा कोई अन्य बारूद काम में आता है, ठीक है, अन्य बारूद काम में आता है, उसमें यदि रीजन इंस्पेक्टर आदेश दे तो प्रत्येक होल बिजली से आवाज़ करेंगे। मतलब पहले क्या होता था, गन पाउडर था, गन पाउडर पे कंडीशन रखा गया कि भाई अगर तो आप दूसरा टाइप के बारूद इस्तेमाल करते हैं, आपको रीजन इंस्पेक्टर से परमिशन लेकर के आपको इलेक्ट्रिक के थ्रू से ही उसको ब्लास्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ तो आप समझ गए हैं। इसका मतलब नीचे भी अंडरग्राउंड में गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब मैं जो अभी बता रहा था सेफ्टी फ्यूज के बारे में, डेटोनेटर किस तरह से सेफ्टी फ्यूज डेटोनेटर में किस तरह से प्लेन डेटोनेटर फिट करते हैं वो बताऊंगा अभी। जैसे यहाँ पे देखिए, किस टाइप के डेटोनेटर को जलाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, इसका ऑप्शन देखिए। पहला है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, सेकंड इज डिले इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, थर्ड इज प्लेन डेटोनेटर, फोर्थ इज 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 and 2। ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मैंने बताया, ये डिले इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का ये पार्ट है। और ये डिले इलेक्ट्रिक डेटोनेटर ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक से ही ये ब्लास्ट होता है। प्लेन डेटोनेटर मैंने कहा सेफ्टी फ्यूज से होता है, जो आग धराने के बाद होता है, इलेक्ट्रिक से नहीं होता है। आप सोचिए कागज़ को क्या ये जो भी चीज़ रस्सी है उसे आप क्या करोगे, उससे तो आग दोगे तभी तो वो जलेगा ना। उसी प्रकार प्लेन डेटोनेटर भी है जिसमें गन पाउडर है, ठीक है। उस सेफ्टी फ्यूज में क्या होता है, उसमें गन पाउडर होता है, उसी को फ्लेम दे करके जलाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्लेन डेटोनेटर के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए प्लेन डेटोनेटर पहले क्या होता था, खुला आया करता था, ठीक है, एक साइड में एंड में खुला रहता था। इसमें क्या होता था, पहले बेस चार्ज दे देते थे, फिर यहाँ प्राइमर चार्ज दे देते थे। प्राइमर चार्ज देने के बाद क्या होता था, ये वाला जो रस्सी है, ये रस्सी यहाँ पर हम यहाँ लगाते थे, और यहाँ पे पिलास जो होता है ना, पिलास जो होता है ना, इस तरह से
इसको लगा करके यहाँ दाब देते थे। यहाँ दाबने के बाद क्या होता है, डेटोनेटर फिक्स हो जाता था और यहाँ से हम लोग जलाते थे और जलाते हुए यहाँ पे जो यहाँ गन पाउडर जो रखा होगा उसको ये ब्लास्ट होता है और ये इसको जला देता है। इस तरह से काम करता है प्लेन डेटोनेटर विथ सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज लगा हुआ नहीं आता था, जिस तरह से डेटोनेटर पे, डीले डेटोनेटर पे जो लगा हुआ आता है, जिसमें इसमें लगा हुआ है तार ना, इसमें लगा हुआ नहीं आता था प्लेन डेटोनेटर में, ये लगा हुआ ऑलरेडी रहता है। लेकिन पहले क्या होता था, जो प्लेन डेटोनेटर है इसमें आपका तार जो होता, सेफ्टी फ्यूज ऑलरेडी पहले से नहीं लगा होता था, इसको लगाया जाता था पहले। इसमें क्या होता है, इसको पहले तैयार कर लेते थे, उसके बाद ये चीज़ लगाते थे और इसको प्लास से कस देते थे, आराम से उसे यूज करते थे। और इसकी लंबाई जो है 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए था, ये रेगुलेशन नंबर CMR 1957 में कहता था। ठीक है, वो चीज़ अब बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डेटोनेटर हैव नॉट एनी डिले एलिमेंट। मतलब इनमें से कौन से डेटोनेटर में डिले एलिमेंट नहीं होता है। इसका ऑप्शन देखेंगे, पहला है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, थर्ड इज प्लेन डेटोनेटर एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि किसमें डिले एलिमेंट नहीं होता है। इसमें डिले एलिमेंट जो होता है, इसका मैं ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा। इसका ऑल ऑफ दीज कैसे होगा, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का मतलब है वो इसमें डिले एलिमेंट है ही नहीं। दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जो इसी को कहते हैं, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को ही इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर कहते हैं। और प्लेन डेटोनेटर तो भाई उसमें डिले तो एलिमेंट होता नहीं है, उसमें डिले करवाने के लिए सेफ्टी फ्यूज का जो लेंथ है वो घटाते बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। इसमें किसी में भी डिले एलिमेंट नहीं होता। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि डिले एलिमेंट में कौन सा स्पेशल कॉम्पोजिशन होता है, वो बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लेन डेटोनेटर के अंदर किस चीज़ का कॉम्पोजिशन होता है। आप चाहे डिले डेटोनेटर ले लो या तो फिर आप इलेक्ट्रिक डेटोनेटर ले लो या तो प्लेन डेटोनेटर लो, लेकिन एक्सप्लोसिव क्या होता है, सेम होता है। पहला ऑप्शन क्या है, ASA और सेकेंड इज PETN, है ना। ये आपका क्या हुआ, बेस चार्ज हुआ और ये क्या हुआ, प्राइमिंग चार्ज हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका प्राइमिंग चार्ज हुआ और ये बेस चार्ज हुआ। ठीक है, ये बेस चार्ज हुआ। ये दोनों क्या है, प्लेन डेटोनेटर और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में मौजूद था। बस फर्क होता है, एक में डिले एलिमेंट होता है, एक में नहीं होता है। अभी इसके फुल फॉर्म में बताऊंगा, ये इसमें फुल फॉर्म क्या अभी मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASA, है ना, लीज एजाइड लीड एस्टेफनेट अल्मुनियम पाउडर, ये इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान में रखेंगे। ये ए का जो सोच रहे होंगे एंडिंग, ये यही सेट किया भाई, इसमें कोई अंतर नहीं है। लीड साइज्ड ही बोलते हैं, लीड स्टैपनेट बोलते हैं, और एस से जो होता है अल्मुनियम पाउडर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PETN, है ना, PETN। इसमें फुल फॉर्म देख ले, पेंटा इथाइरेटोल टेट्रानाइट्रेट, है ना, टेट्रानाइट्रेट। ठीक, और यहाँ पे इसका तो आप नॉर्मली सब लोग जानते हैं, इतना पढ़ ही लिए हुए है कि आपको सबको जाना। ASA प्राइमिंग इनिशिएट द बेस चार्ज विच इज मच पावरफुल एक्सप्लोसिव। AS जो है एक प्राइमिंग चार्ज है जो पहले इनिशिएट करता है, खुद इनिशिएट करता है, उसके बाद बेस चार्ज जो PETN है उसको ब्लास्ट करता है। देखिए यहाँ पे मैं फिगर में अच्छा से बताता हूँ। ठीक है, होता क्या है, जब इसमें एक केबल जो लगा हुआ है, ये क्या करता है, ये जलाता है इसको, और ये इसको जलाते हुए ये फ्यूज हेड है। फ्यूज हेड में क्या होता है, लकड़ी का बुरादा या कुछ स्पेशल कॉम्पोजिशन है, ये पहले फ्लैश होता है, मतलब पहले ये जलता है, फ्लैशिंग, है ना। ये फ्लैश होने के कारण क्या है, ये एलिमेंट क्या है, ये इस AS को जलाता है। ठीक है, AS को जला देता है, मतलब जो एलिमेंट है इसमें उसको जलाता है, और जलाने के बाद ये डिले एलिमेंट जलाता है। डिले एलिमेंट जलाने के बाद क्या है, प्राइमिंग चार्ज को जला देता है, और जब ये प्राइमिंग चार्ज को फिर बेस चार्ज को, जो बहुत ही हाई एक्सप्लोसिव होता है, ये जब ब्लास्ट होता है तो पूरा एक्सप्लोसिव ऑटोमेटिक
ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए खतरनाक है। जो एक्सप्लोसिव हम लोग काटी, जो एक्सप्लोसिव जो हम लोग खदान में यूज होता है ना, उससे भी खतरनाक ये डीले डेटोनेटर, ये डेटोनेटर के अंदर वाला जो एक्सप्लोसिव होता है वो ही खतरनाक होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि अलग बक्से में रखा जाए, ताकि इसमें थोड़ा सा भी घर्षण होगा ना तो ये ब्लास्ट हो जाता है, इसीलिए इसको बचा के रखते हैं। ये देख रहे हैं ना, और एक चीज़ है कि ये AS तो मैंने बता दिया, ये AS है, और ये आपका PETN है, ASA और PETN है ना, PETN। और ये आपका क्या है, ये डीले एलिमेंट है। इसी डीले एलिमेंट को लेंथ जो होता है, ये स्लिप्स है, ये स्लिप्स, यहाँ गैप जो बनता है ना, गैप जो यहाँ पर रखा हुआ ना, गैप को ही स्लीप कहते हैं, ठीक है। स्लीप मतलब जगह छोड़ा गया है, उसी को में डीले एलिमेंट डाल करके इसका लेंथ का हमको बढ़ा घटा करके डीले एलिमेंट, जैसे नंबर 1 डीले है कि 6 है, इसको हम लोग करते हैं, है ना, नंबर बताते जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीले डेटोनेटर में करंट पास करने के बाद डेटोनेटर के अंदर क्या होता है। ठीक है, डेटोनेटर के अंदर पे मान लीजिए उसमें करंट पास करवा रहे हैं, इसमें करंट पास करवा दिए, तो करंट पास करवा दिए तो अंदर में क्या होगा, तो वो चीज़ जो मैंने अभी बताया था उसी का मैंने हिंदी में लिख दिया है, मतलब इंग्लिश में लिख दिया है। व्हेन डीले डेटोनेटर फायर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए फ्यूज हेड द करंट इग्नाइट फ्लशिंग कॉम्पोजिशन। देख रहे हैं ना, फ्लशिंग कॉम्पोजिशन, फ्यूज हेड क्या करता है, वो फ्लशिंग करता है, उसके बाद AS को जलाता है। ठीक, ये चीज़ मैंने बताया। एक डेटोनेटर के फ्यूज हेड, एक डेटोनेटर ध्यान में रखिएगा, एक डेटोनेटर के फ्यूज हेड को है ना, फ्यूज हेड, पहले फ्यूज हेड जलता है, उसके बाद AS जलता है, फिर बेस चार्ज जलता है ना, इस तरह से फ्यूज हेड को इग्नाइट करने के लिए कम से कम कितना करंट और वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, कितना करंट होगा एक डेटोनेटर के लिए, इसका ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है 1 एम्पियर 3.5 वोल्ट, फिर करंट है 0.5 एम्पियर एंड वोल्ट है 3.5। थर्ड ऑप्शन है सेकेंड 2 एम्पियर और दूसरा है 5 वोल्ट। फोर्थ इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा, एक डेटोनेटर का केस में 0.5 एम्पियर लेता है उसको ब्लास्ट करने के लिए। अब वोल्ट कितना जरूरत पड़ता है, 3.5 वोल्ट पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है, आप लोग ब्लास्टिंग हैंड में ऊपर पढ़े होंगे तो ये चीज़ भी मैंने लिख दिया यहाँ पे कि डेटोनेटर को अगर सीरीज में अगर जोड़ा जाता है तो उस केस में जो करंट होता है 1.2 एम्पियर कम से कम लेता है वो ब्लास्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको दूसरा वैरी करता है, अगर कोई भी 3.5 वोल्टेज से अगर कम या ज़्यादा होता है तो आप हम मुझे कमेंट में बता दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर इससे अगर वैरी करता है तो। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वह है डीले डेटोनेटर के अंदर डीले एलिमेंट कहाँ रहता है। ठीक है, डीले एलिमेंट डेटोनेटर के अंदर में कहाँ रहता है, इसका ऑप्शन इस प्रकार है, बिटवीन द फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्ज। सेकेंड ऑप्शन इज बिटवीन फ्यूज हेड एंड बेस चार्ज। थर्ड इज बिटवीन प्राइमिंग चार्ज एंड बेस चार्ज। फोर्थ इज नन ऑफ दिस। मैंने भी सारा चीज़ बताया कि फ्यूज हेड कहाँ है, प्राइमिंग चार्ज कहाँ है, बेस चार्ज कहाँ है, ये सब सारा मैंने बताया कि डीले एलिमेंट कहाँ होता है। डीले एलिमेंट यहाँ पे फिगर में देखिए, डीले एलिमेंट कहाँ है, डीले एलिमेंट एक फ्यूज हेड और AS के बीच में डीले एलिमेंट है। देख रहे हैं ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्यूज हेड और AS, मतलब ये प्राइमिंग चार्ज है, प्राइमिंग चार्ज और फ्यूज हेड के बीच में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, फ्यूज हेड और प्राइमिंग चार्ज के बीच में होगा, फ्यूज हेड और प्राइमिंग चार्ज के बीच में होगा, ना कि बेस चार्ज और फ्यूज हेड के बीच में। ठीक है, वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीले एलिमेंट किस चीज़ का बना हुआ होता है। ये तो आप देख रहे होंगे डीले एलिमेंट, मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि मैं बताऊंगा स्लीव होता क्या है। डीले एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड ब्रास, कॉपर एंड ब्रास स्लीव फिल्ड विथ स्पेशल ऑक्सीजन और स्पेशल कॉम्पोजिशन। देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, ये जो स्लीव का बात कहा है ना, यह स्लीव, ये वाला स्लीव है ना, ये स्लीव देखिए यहाँ पे ये स्लीव बना हुआ है, ये स्लीव यहाँ पे जगह है, इस जगह को स्लीव कहते हैं। और इस जगह कैसे किसके थ्रू बना हुआ है, कॉपर और अल्मुनियम का।
ठीक है। कॉपर और अल्युमिनियम का यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जगह डाल दिया है। मान लीजिए कॉपर का डेटोनेटर है तो कॉपर का यहाँ डालेगा, अल्युमिनियम का है तो अल्युमिनियम डालेगा और यहाँ पे जगह छोड़ देगा। जितना ज़रूरत हमको डीले का है, जैसे 1 का, 2 का, 3 का अप टू 6 तक क्या कहते हैं, शॉर्ट डीले डेटोनेटर जो होता है 6 तक उसका डीले का आता है, तो उसी अनुसार यहाँ लेंथ को बढ़ा और घटा करके हम उसे डीले हम उसी प्रकार बनाते हैं। तो वही चीज़ भी लिखा हुआ है। ये आप समझ में आ गया कि यहाँ स्लीप क्या है। डीले एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉपर और ब्रास स्लीप। स्लीप ये जगह का नाम बोल रहा है। स्पेशल कॉम्पोजिशन मतलब डीले एलिमेंट को कह रहा है। ये स्पेशल कॉम्पोजिशन किस चीज़ का है यहाँ पे आप क्वेश्चन के थ्रू से देख सकते हो। व्हाट इज द स्पेशल कॉम्पोजिशन ऑफ डीले एलिमेंट इन शॉर्ट डीले डेटोनेटर। शॉर्ट डीले डेटोनेटर में डीले एलिमेंट जो होता है वो स्पेशल कॉम्पोजिशन क्या है, उसका ऑप्शन पहले देखेंगे। ए है रेड लीड प्लस सिलिकॉन, सेकेंड इज एंटीमनी प्लस पोटासियम परमैंगनेट, थर्ड इज एंटीमनी प्लस बिस्मथ, फोर्थ इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा शॉर्ट डीले डेटोनेटर का, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका रेड लीड प्लस सिलिकॉन का कॉम्पोजिशन होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ अगर होगा तो आप कमेंट के जरिए से आप मुझे बता दीजिए कि मैंने क्या गलत बताया, ठीक है। ये आपका शॉर्ट डीले डेटोनेटर में ये डीले एलिमेंट यही दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक। और लॉन्ग डीले डेटोनेटर में ये चीज़ एंटीमनी और पोटासियम परमैंगनेट का कॉम्पोजिशन होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही डीले एलिमेंट है जिसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट है कि हाउ डीले डेटोनेटर एंड डीले डेटोनेटर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय फिजिकली मतलब हम लोग क्या करेंगे, फिजिकली से हम उसको कैसे छू करके और देख करके कैसे पहचानेंगे। पहला ऑप्शन है द कलर ऑफ लीड वायर, सेकेंड इज बेस चार्ज, थर्ड इज प्राइमिंग चार्ज एंड फोर्थ इज नेप्रोइन प्लग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पहला कलर ऑफ लीड वायर। लीड वायर जो होता है प्लेन डेटोनेटर और डीले डेटोनेटर का अलग अलग होता है, उसको पहचाना जा सकता है उसके कलर से, उसका कलर अलग अलग होता है। इसमें देखिए और मैं बताया हूँ कि और किस तरह से हम लोग डीले डेटोनेटर और प्लेन डेटोनेटर को हम लोग फिजिकली समझ सकते हैं। पहला है बाय नोइंग द डीले पीरियड इज मार्क ऑन टैग अटैच टू वायर। वायर पे क्या होता है, जो डेटोनेटर है उसमें जो वायर होता है उसमें टैग लगा होता है कि कितना डीले का होता है। या और एक बेस, जो बेस है ना, इस बेस में जो है उसमें भी टैग रहता है, उसमें नंबर लिखा रहता है जो कितने नंबर का डीले डेटोनेटर है। तीसरा क्या है, कलर ऑफ लीड वायर से भी हम लोग पहचान सकते हैं। प्लेन डेटोनेटर डीले डेटोनेटर का जो वायर का कलर होता है वो प्लेन डेटोनेटर से डिफरेंट होता है, ठीक है। ये 3 तरीके से पहचाना जा सकता है। चलिए एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा। अंडरग्राउंड कोल माइन में किस चीज़ का बना हुआ डेटोनेटर प्रयोग किया जाता है, किस तरह है ना। इसमें क्या अंडरग्राउंड का पहला ऑप्शन है कॉपर डेटोनेटर, दूसरा है अल्युमिनियम डेटोनेटर, तीसरा जो बोथ ए एंड बी, और फोर्थ इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो कॉपर में, मतलब यूजी के केस में कॉपर डेटोनेटर, और सरफेस में आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों, ठीक है। तो कॉपर डेटोनेटर जो होता है यूजी में रेगुलेशन के अनुसार कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्टिंग कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर ब्लास्टिंग। जब चार्जिंग करने के बाद जब हम डेटोनेटर को एक सर्किट जोड़ देते हैं तो उस सर्किट की कंटिन्यूटी जो टेस्ट करते हैं वो किस मशीन से किया, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि टेक्योमीटर, सेकेंड इज ब्लास्टोमीटर, थर्ड इज गैल्वेनोमीटर, फोर्थ इज 2 and 3। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2 and 3। मतलब ये ब्लास्टोमीटर से भी पहले किया जाता था और गैल्वेनोमीटर से भी, लेकिन अभी का जो मॉडर्न टाइप में क्या है कि अभी ब्लास्ट जो एक्सप्लोडर आता है उसी में सारा चीज़ कंटिन्यूटी भी चेक हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे कि एक्सप्लोडर कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ मैं बताऊँगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। और यहाँ पर देखिए अब इतना सारा डिटेल में मैंने बताया डीले डेटोनेटर किस तरह से काम करता है, उसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे क्या हैं, पहला क्या है एक्सप्लोसिव का कंज्यूम्पशन कम हो गया। पहले क्या होता था कि जब हम कोल कटिंग मशीन यूज होता था, कोल कटिंग मशीन, ठीक है, सीसीएम जो यूज होता था उस केस में क्या होता था कि अंडरकट बनाते थे तो उसमें एक्सप्लोसिव बहुत ज़्यादा पड़ता फ्री फेस बनाने के लिए, है ना, तो उसमें एक्सप्लोसिव ज़्यादा होता था। इसमें क्या हो गया, यहाँ पे हम डेटोनेटर अलग अलग डीले का इस्तेमाल करके कम ही एक्सप्लोसिव में हम ब्लास्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्री फेस बनाते हुए। इट क्रिएट फ्री फेस
फॉर ईच रो। राउंड ऑफ सॉर्ट एग्जाम्पल क्या है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि फ्री फेस क्रिएट करता है, मतलब नंबर 1 वाला जो डेटोनेटर होगा ये फ्री फेस किसके लिए क्रिएट करेगा, नंबर 2 वाले के लिए, और नंबर 2 जो होगा ये सब सारा चीज़ है, इस नंबर 1 के फ्री फेस बनाएगा नंबर 2, इस तरह से होता है। इसमें क्या है, इससे कारण क्या, फ्री फेस बनने के बाद क्या होता है कि इसमें डिले होने के कारण क्या है, इसमें अच्छा कोयला भी फूटता है, टाइम भी जो कंज्यूम होता है वो भी बच जाता है ना, कम समय में सारा ब्लास्ट हो जाता है ना, इस तरह से होता है। और इसमें ग्राउंड वाइब्रेशन, क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड वाइब्रेशन भी आपका कम होता है। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ख़त्म है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में के ज़रिए से कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और मेरे टेलीग्राम जो है उसमें आप रेगुलेशन का प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा इस टॉपिक से संबंधित, और जिन्हें भी कोई भी डाउट हो उस ग्रुप में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसमें ज्वाइन करके आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। चलिए धन्यवाद।